बहुत अच्छा बेटी। अरे नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ। वो आ गया मुरली वाला, वो आ गया बांसुरी वाला। डाल कदम झूले डलवाए, ओ डाल कदम झूले डलवाए। छोटा दे धजी बाला, ओ आ गया बांसुरी वाला, जय हो। आ गया मुरली वाला, आ गया बांसुरी वाला, वो आ गया मुरली वाला, वो आ गया बांसुरी वाला। जय हो। एक सखी पहचान बताओ, एक सखी पहचान बताओ, भक्तों का रखवाला, आ गया बांसुरी वाला, भक्तों का रखवाला, आ गया बांसुरी वाला। जय हो। आ गया मुरली वाला रे, वो आ गया मुरली वाला, वो आ गया बांसुरी वाला। आ गया मुरली वाला, वो आ गया बांसुरी वाला, आ गया। जय हो। अरे वाह बेटी वाह। जय हो। बांसुरी वाला मुरली वाला रे, वो आ गया ले गया दिल जिगरे, ले गया दिल जिगरे, सावरा चल गए, ले गया दिल जिगरे, सावरा चल गए। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय।
भगवान अपने माता पिता से मिले, उत्सव हुआ। अब मां देवकी यशोदा जी का चिंतन करती है। सब लोग चले गए जो आए थे वृंदावन से। अब माता देवकी सोचती है, मैंने इतना सा भेजा था और 11 वर्ष का करके भेजा है। मैं आपके इस उपकार के बदले में मैं आपसे क्या कह सकती हूं। हे यशोदा जी, ये देवकी सदा के लिए ऋणिया हो गई आपकी। क्या खाता होगा, क्या करता होगा, कैसे जिद करता होगा, कैसे इसको हम मनाते होंगे। खैर भगवान अपनी मां के साथ ठीक से रहने लगे। और अब कुछ दिन आनंद चला। मथुरा के राजा पुनः उग्रसेन जी महाराज बन गए। भगवान की लीला में हर जगह मर्यादा है। ऐसा नहीं किया कि यदि युद्ध को कंस को भगवान कृष्ण ने जीता तो खुद राजा बने। यदि ऐसा होता तो कलयुग में सभी अपने मामाओं को मार करके राजा बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मर्यादा, एक मर्यादा। आज लोग थोड़े थोड़े से धन पे बड़ी बड़ी अनर्थ कर डालते हैं ना। भगवान की कथाओं को यदि जो पढ़ता है तो वो जीवन में कभी मर्यादा को नहीं छोड़ता। शाश्वत जीवन नहीं जियो, देवताओं के अनुरूप जीवन जियो। मनुष्य संस्कृति में हमने जन्म लिया। यदि देवता न बने तो कोई बात नहीं, पर राक्षस तो मत बनो। महाराज मनु भगवान की संतान है, तो आज की तारीख में 31 तारीख को भी कोई बालक अभी 4 बजे जन्मेगा तो वो भगवान की संतान होगा। इसलिए सबसे बड़ा धर्म मार्ग पर चलाने का, आचार्य श्री आप तो परम विद्वान हैं, एक ही बात हमारे लिए सीखने को बहुत बड़ी हो जाती है। हम यदि चरित्रवान बने, हम यदि जीवन में अच्छा करें तो एक ही बात याद करो कि मैं भगवान का हूं और मैं कोई दुष्कर्म नहीं करूं। फिर किसी को समझाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ये जीवन का सिद्धांत है। अशुभ कर्म करने से यदि कोई हानि हो जाती है तो फिर उन अशुभ कर्मों से बैराग लेकर के धीरे धीरे सुधर करके पुण्य कर्म करो। फिर कोई बुरा कर्म करने की चेष्टा मत करो, भगवान तुम्हें क्षमा कर देगा। भगवान उसे कभी माफ नहीं करता जो बार बार कोई पाप करे और सुधरे नहीं, सुधरने की कोशिश करे। और वो मार्ग केवल एक ही है, वो कथा का मार्ग है। कथा में नहीं जाएंगे तो कहां से सीखने को मिलेगा। अब कुछ दिन बीत गए तो वसुदेव जी ने कहा, देवकी जी अब बालक को पढ़ने भेजना है। उन्होंने कहा, मेरा भाग्य कैसा है, जन्म होते ही तो गोकुल भेज दिया। उसके बाद में अब आप कहते हैं कि पढ़ने, तो ये कृष्ण की मां है, मान लिया। और भगवान पढ़ने गए तो सारा उत्तर प्रदेश छोड़ करके, राजस्थान को छोड़ करके महाकाल की नगरी में उज्जैन में संदीपनी गुरु के यहां गए और वहां पढ़े। तो भगवान राम के लिए तो केवल यही कहा, अल्पकाल बीता सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए। गुरु जी के यहां पढ़ने गए, लेकिन अल्पकाल, थोड़े से समय में। लेकिन भागवत का कहना 64 दिन पढ़ा, और 64 दिन में 14 विद्या 64 कलाओं को सीख लिया। यहां एक सुदामा नाम को ब्राह्मण मिलियो। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 81, 82, 80 अध्याय में ये कथा सुनने को आपको मिलेगी। अभी हम 45 तक गए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। पढ़ करके आ गए, ले आओ आप, आगे ले आओ, आ जाओ आप देने।
पुष्प लाए हैं श्री राजेंद्र जी शर्मा जी। आप याद है मुझे, पर जो भक्त ला रहे हैं तो उनका धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की जय। और फिर ये तो रविकांत जी के विशेष लोगों में से हैं। भगवान महेश नहीं आए क्या? और भगवान सुदामा से मिली। यहां सुदामा एक दिन गुरु माता ने लकड़ी लेने के लिए भेजी और वहां कुछ पाने के लिए चने दे दिए। मैंने ये कथा एक संत से सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला उन चनों में ऐसा क्या था और क्या ये सत्य वो भगवान के हिस्से के खा गए? क्या पढ़े लिखे छात्र को इतना ज्ञान नहीं था? इसलिए सुदामा की कथा को बड़ी समझदारी के साथ कहो। ब्राह्मण हर स्थिति में त्यागी है। वो अपने को दुख जान करके दूसरों को सुखी करने का काम वो ब्राह्मण करता है। विश्व का सबसे बड़ा दयालु ब्राह्मण का हृदय है, क्योंकि ज्ञानवान है। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीजिए। क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगति, लोभ बड़े धन सोचित दीजिए। ये धन तो आज है, कल किसी के यहां रहता भी नहीं है। धन दौलत और लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन संस्कारों से धनी बनो। सिकंदर जब इस देश से गया तो अंत्येष्टि क्रिया में ले जाने वाले लोगों से सिकंदर ने यह कहा था, मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। कहा क्यों? कि मैंने इतना धन इकट्ठा किया, मेरा भी दूसरे का भी, जाने कितने जीत जीत करके मैं लाया हूं, लेकिन जब जा रहा हूं तो साथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार के लोग देख ले मेरे दोनों हाथ खाली हैं। इसलिए जो मिला परमात्मा की कृपा है, आपके पुण्य का प्रताप है। मैंने एक दिन भी पहले कहा था, धन वैभव संपत्ति ये पितरों के आशीर्वाद से मिलती है, ये माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से मिलती है। और वैभव, संस्कार, संस्कृति ये भगवान की कृपा से मिलती है। जय जौन जन्मो कर्म बस, तब राम पद अनुरागी हूं। बाली जैसा महाबली तन त्यागने के बाद भगवान ने उसे यह भी कह दिया था, अचल करो तन राखो प्राणा। बाली कहा सुन कृपा निधाना। पहले भगवान पापी कह रहे थे, लेकिन बाली ने कहा जब मैं पापी हूं तो आपके सामने आया, अब भी पापी हूं क्या? तो भगवान रीझ गए। भगवान को रिझाने में ज्यादा समय नहीं लगता। दो प्रेम के बोल बोलो, ईमानदारी का जीवन जियो, भगवान कृपा बरसाएंगे। वो कर्म दूसरे के लिए मत करो जो हम अपने लिए पसंद है। तो बाली से कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान दूं। बाली ने कहा आपने मुझे छोटा सा गुड्डा समझा क्या सरकार? अब ऐसा लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूं। मुझे छोटा सा बालक गुड्डा समझा। भगवान ने पूछा होगा वो क्या होता है? अरे बोला वो ये होता है कि कोई बालक रोने लगता है तो माता एक खिलौना उनके हाथ में झुनझुना पकड़ा देती है, अच्छा इससे खेलो, और वो बालक खुश हो जाता है। आपने मुझे वो झुनझुना वाला बालक समझ लिया क्या? जीवन अमर करने का झुनझुना मुझे पकड़ा करके ये आपके चरणों के जो दर्शन हो रहे हैं इससे अलग करना चाहते हो क्या? अब सुनो मैं क्या चाहता हूं। बाली ने कहा करिए कृपा करुणा बिलोकम। मेरे ऊपर कृपा करो, बस ये चाहता हूं। करिए कृपा करुणा बिलोकम, सुनऊ ये बर मांगे हूं। यही जोन जन्मो कर्म वस तव राम पद अनुरागी हूं।
अब कछु नाथ न चाहिए मोर दीन तोरे। बहुत अच्छे। कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा अब प्रभु कृपा करऊ यही बाकी सब तज भजन करी हो दिन राती। अब प्रभु कृपा रहु एहि भांति सब तज भजन करहु दिन राति। मंगल हमारा अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति। बहुत अच्छे। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति। बोल शंकर भगवान की जय। कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया वो खूब है। अब तो जीवन ऐसा निकले कि आनंद से आपके चरणों में ध्यान लगे। भगवान जब वहां से आने लगे, सुदामा जी को तो रहना पड़ा, वो तो साधारण नर है। भगवान आ गए, लेकिन आए नहीं। अभी जब आने की तैयारी हुई तो गुरुजी से कहा आप कुछ ले लो। गुरुजी ने कहा मैं विद्या को दान करता हूं, बेचता नहीं, तो मैं आपसे क्या लूंगा। भले राजा है लेकिन नहीं लिया। तो मां से भगवान ने कहा मां कुछ ले लो। मैया ने ये बात समझी, सामर्थ्यवान यदि दे रहा है तो मुझे लेना चाहिए। क्या चाहिए मां? अरे ला सकते हो तो मेरे बेटी को ला दो, समुद्र निकल गया। भगवान गए कृष्ण और बलराम, समुद्र को बुलाया। समुद्र से कहा मेरे गुरु मां की बालक को दो। समुद्र ने कहा प्रभु बहुत समय हो गया, वो तो चला गया। यमराज को बुलाया और यमराज गुरु मां का बालक लेकर के आया और भगवान ने अपनी गुरु मां को बालक दिया। गुरु मां ने भगवान को आशीर्वाद दिया। ये मां की शक्ति है, आशीर्वाद दिया। कहा रे इतनी विद्या तो तुम्हें अपने गुरुजी ने दी, मैं क्या दे सकती हूं, लेकिन मैं एक ऐसा आशीर्वाद देती हूं, एक समय ऐसा आएगा कृष्ण तुम अकेले बोलोगे और विश्व तुम्हारी वाणी की पूजा करेगा। वो श्रीमद् भगवत गीता हो गई। अब भगवान युवराज है, राज को संभालने लगे। बहुत दिन हो गए। अब एक दिन अपनी स्वर्ण अट्टारिका में बैठे हुए थे। एक अंतरंग सखा उद्धव इनके थे, प्राणदेह जैसा संबंध दोनों का। कभी कभी सखा बड़े प्यारे होते हैं और बड़ा सुंदर ये चरित्र आप सुन रहे हैं। अट्टारिका पे बैठे थे, भगवान को रोना आ गया। महेश जी कंवर साहब किधर निकल गए? मैं गुजरात की 2 लाइनें गाऊंगा, सुनते। बोले शंकर भगवान की।
अरे ये भी तो मेरे कंवर साहब, ये प्रतिभा बेटी के स्वामी। यहाँ जितने समधी बेटे वो भी मेरे समधी हैं। इनका भी नाम ऐसे है। हाँ, ये तो अजमेर के ना, अजमेर के ना। हाँ समझ गया मैं। नहीं लेकिन मुकेश ही नाम है क्या? और आज एक ऐसा चमत्कार हुआ तो मैं गलत ही समझ, ऐसा हुआ मैं उनके नाम को भूल गया था और मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा आपका नाम शायद मुकेश ही है। बोला बिल्कुल सत्य है। मैंने बिल्कुल, मैंने कहा तो फिर सही है, भगवान के मार्ग में चलने वाला, भगवान जो निकलवाता वाणी से सही है। तो मुझे गुजराती भाषा बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत। जो सुंदर अट्टारिका पर बैठे थे, ब्रज याद आ गया। उद्धव जी ने आकर के देख लिया। क्या देखा? युवराज रो रहे हैं। उद्धव जी ने आकर के कहा, गोविंद क्या हुआ है? अच्छा नहीं लगता सरकार, आप रो रहे हैं। उद्धव, मैंने कब कहा था मैं युवराज बनूं? मैं राजा युवराज बनूं, मेरी कब ऐसी इच्छा थी? मेरी इच्छा तो सदैव वृंदावन रहने की रही है उद्धव। फिर उद्धव, मैं अपने ब्रज को नहीं भूल सकता। उद्धव के मुंह से निकल गया, कभी कभी ज्ञान अभिमान होता है और कभी कभी नहीं, सर्वथा होता है। बाबा तुलसी ने बहुत अच्छा लिखा है, यदि केवल ज्ञान ही होगा तो अकड़ होगा, बैराग होगा तो और त्यागी हो जाएगा। लेकिन ज्ञान और वैराग्य साथ साथ में यदि भक्ति होगी तो वो परमात्मा को अति प्यारा होगा। ज्ञान से भगवान को आज तक किसी ने भी नहीं पाया। जिसने भी भगवान को पाया उसने भक्ति से पाया। तो प्रभु आप उन गांव की गंवारिन गोपियों के लिए अभी भी आप रोते हैं, ये नहीं कहना चाहिए था उद्धव जी को। और उद्धव जी ने ऐसा कहा, कहां आप राजा, कहां आप इतने विद्वान। भगवान ने मुंह के हाथ लगा दिया उद्धव जी के, नहीं उद्धव तुम मेरी गोपियों को नहीं जानते। बिना किसी के जाने के लिए तुम अपने मन में आंकलन करो, अपने मन में अनुमान लगाओ। उस व्यक्ति से बढ़कर के अज्ञान और कौन हो सकता है? तुम जानते नहीं गोपियां क्या है। क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना, मेरे रामावतार के संत हैं, मेरे राम अवतार के संत। इसलिए उद्धव तुम संभल के बोलो, क्षमा प्रार्थना करने जैसी बात है तुम्हारे पास। तुम्हें यह कहना शोभा नहीं दिया कि तुम गांव की गंवारी। अब तो उद्धव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। और क्या कहा भगवान ने? उद्धव जी मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव जी वाह बेटा शाबाश। मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव जी मोहि ब्रज बिसरत जब जब याद करूं मैं
अखियन में जल छाए मोहि ब्रज बिसरत नाई उधो जी मोहि ब्रज बिसरत हो कोई ऐसो मोए ब्रज दिखलावे हो कोई ऐसो मोई ब्रज दिखरावे मैं तन मन देऊं वापे वारी। वाह प्रभु वाह वाह मेरे गोविंद मोहे ब्रज बिसरत नाई उधो जी मोहि ब्रज बिसरत नाई। सुनिए ओ हो कोई ऐसो मोही ब्रज दिखलावी मैं तन मन देऊं वापे वारी मोही ब्रज शंकर भगवान की जय। ऊधो में ब्रज को नहीं भूल सकता। तुमने देखा नहीं है ऊधो ब्रज? ऊधो क्या नंद यशोदा जी को भूल जाऊं? बाबा नंद को, मां यशोदा जी को, राधा जी को भूल जाऊं? उन गोपियों को भूल जाऊं जिनका सवेरा भोर मुझे देख करके होती थी? उन गायों को भूल जाऊं ऊधो जो मुझे देखे बिना घास तृण नहीं खाती थी? जमुना को भूल जाऊं ऊधो? क्या क्या बोलूं? मुझे यहां इतने सुख है लेकिन मैं एक भी पल के लिए प्रसन्न नहीं हूं। हाथी ना घोड़ा इहा गुजराती में कई छे, ठीक छे। हाथी ना घोड़ा इहा रोज मझाना। हाथी ने घोड़ा, हाथी और घोड़ी मेरे सामने बहुत है। हाथी ना घोड़ा रोज मझाना पर धोली धोली गाउड़ी मारी रहे। गरबा बजाना। ए देवताओं सुनो सुनो, देवताओं सुनो सुनो सुनो। मैं जिस लय में कर रहा हूं वो बजाऊं ना। मैं इतने नाचने का दौड़ने का थोड़ी बजा रहा हूं। कथा तो रोने की चल रही है, तुम होली का बजा रहे हो। गलत। तुम ये तो समझो तुम किसके साथ बैठ के काम कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटी, मैंने कहा था ना अच्छा काम करे तो बहुत प्यार करो, और यदि गलती कर दे तो ऐसा डांटो फिर कभी नहीं करे गलती। ये इनसे सीखा जाए। आज राघवेंद्र कला संस्थान को चलाते हुए कोई 50 वर्ष हो गए, लेकिन इतना आनंद है हमारे यहाँ। ऐसा अनुशासन है, यदि आदमी सांस भी लेगा तो निदेशक की आज्ञा से सांस लेगा। जब आज 40 साल से राघवेंद्र कला संस्थान आनंद है, तुम्हें स्वतंत्र करके बिठा रखा है, नहीं तो तुम्हारी क्या होगा।
तुम्हारा मंच अलग रख दिया उन्होंने, तुम वहां बैठो। व्यास मंच तो अलग ही होता है। तो आइए बेटा पहले मुझे सुना करो। हाथी ना घोड़ा या रोज मचाना। मैं आपको कह रहा था ना, ये कथा किसके बाप की बपोती नहीं जो आनंद आ जाए। आपके मन में कृष्ण से मिलने का आनंद होगा तो आनंद आएगा। हाथी ना घोड़ा या रोज मचाना, धोली धोली गावड़ी मारी रह गई गोकुल मां। एक तो मैं दूसरे प्रांत की भाषा बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, चुकाओगे क्या दादा? धोली गुजरातन बैठी है, धोली धोली गावड़ी मारी रह गई गोकुल मां। 56 भोग यहां रोज मचाना, यहां मुझे रोज 56 भोग मिलते हैं, मेरा मन तृप्त नहीं होता। मैं जो भी कार्य करता हूं आनंद से करता हूं। तुम खुश रहो, तुम्हारे जमे जैसे बजाओ, मैं वही मिल जाऊंगा। हाँ, बेचारे वो अपना आनंद दिखाना चाहते हैं ना, कलाकार है। हाँ, 56 भोग यहाँ रोज मचाना, पर माखननी रोटी मारी रह गई गोकुल मां। गाओ ना मेरा बेटा मेरे साथ, प्रतिभा गोपी। मुझे सुन रहा हूं मैं। माखननी रोटी मारी रह गई गोकुल मां। मेरी माखन की रोटी तो वहीं रह गई। हाथी घोड़े यहाँ है, धोली धोली गाय हमारे। संत द्वारपाल मुनि वृंद यहाँ रोज मिलने आते हैं। बाबा नंद यशोदा रह गए गोकुल मां। नंद ने यशोदा मैया रह गई गोकुल मां। तो उद्धव जी ने कह दिया तो आप जाके मिले आओ। भगवान ने कहा मेरी गोपियां ऐसी नहीं है जो मेरे काम में व्यवधान करके कहे कि तुम हमसे मिलने आओ, यहां बहुत काम है। देखो गोपियों का और कृष्ण जी का जो प्रेम है ना, वो देखे की प्रीत नहीं थी। संयोग में आनंद नहीं, भगवान और गोपी का प्रेम वियोग में आनंद है। क्या बात है, क्या बात। जो समझते हैं उनको समझ में आई होगी। संयोग में नहीं, वियोग में। गोपियां भी अपने लाला को नहीं बुलाना चाहती और भगवान भी अपने काम को छोड़ करके वहां जाए। नहीं तो कितनी दूर था मथुरा से वृंदावन। तो उद्धव ने कहा आप नहीं जाते तो मैं जाऊं। उन्होंने कहा अच्छा 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 अच्छा, आप इतने भाग्यशाली हैं कि मेरी गोपियों से मिलेंगे। उद्धव ने सोचा क्या करे, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। यदि ये उनसे प्रेम करते हैं तो बाद में इनसे आके मिलूंगा, और यदि गोपियां इनसे प्रेम करती है तो मैं उनको प्रेम हटा करके उनको बैराग सिखा दूंगा। मुझे क्या समझते, क्योंकि सखा तो बराबर जैसे होते हैं ना, सखा तो सखा है। भले भगवान के सामने ज्यादा नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। उद्धव जी को तैयार किया, रथ सजाया। भगवान ने कहा मेरी गोपियां मेरे चिन्ह धारण करते हैं ना, उनसे बात करती है, नहीं तो देखती भी नहीं। मेरा पीताम्बर ले जाओ, मेरा मोर पक्ष लेके जाओ। अच्छा दे दो, भगवान ने धारण करा दिया। उद्धव जी चलने लगे। तो मैंने अभी कहा था कि अक्रूर जी तो दिन भर चले भगवान की लीला याद करते हुए, लेकिन ये ज्ञान का अभिमानी रथ पे बैठ करके पवन वेग की तरह रथ चलाया। अभी जाके मिलता हूं। कभी कभी लोग बहुत आतुर हो जाते हैं, अजी मुझे जाने तो दो, मैं सब सुधार दूंगा। मैंने कल भी ये बात आपको कही थी।
कि कुछ लोगों में ये अहंकार होता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं साहब, मेरे जाने के बाद तो क्या होगा, ये तो वो जानेंगे, हमें मुझे जाने तो दो। लो, पर वहां जाके क्या होगा ये तो जब पता चलेगा, जब तुम वहां जाओगे। तो उद्धव जी चले। रमेश भाई जी की रचना है, हो जाएगी। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, वहां से गोपिकाओं का अनूठा प्रेम दिखलाया। रथ तेजी से चला और ऐसे दुपट्टा उड़ा तो झाड़ों ने पकड़ लिया दुपट्टे को, काटो, फट गया दुपट्टा। ऐसे किया, उलझ कर वस्त्र से काटी, लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ डालेंगे, वृंदावन कृष्ण प्रेम दीवाने। तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को वृंदावन के प्रेमी फाड़ देंगे। दिशाएं गाने लगे, कंकर गाने लगे, यमुना की तरंग गाने लगी, पक्षी गाने लगे। जिधर देखो उधर एक ही आवाज है, क्या? वो ही मेरी शाम है, वो ही मेरी शाम है, वो ही मेरी शाम है, वो ही मेरी शाम है। नैना कजरारे हैं, वाह, बाल घुंघरारे हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघरारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरी शाम है, वही मेरी शाम है, वही मेरी शाम है, वही मेरी शाम है, वही मेरी शाम है। क्या गाती है दिशाएं? घुंघर वाले नैना कजरारे हैं, बाल घुंघर वाले हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघर वाले हैं, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरी तो शंकर भगवान की वही मेरी शाम। दिशाएं गाती जिनके नैन कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, बोल मीठे मीठे हैं, वो मेरा गोविंद है। कहा घनश्याम ने ऊधो से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपिकाओं का, वहां की गोपिकाओं को ज्ञान का तत्व समझाना। सदा बेचैन रहती है, तड़पती है, कराती है, दिन रात अति दुखी रहती है और गाती है, वही मेरी शाम है, वही मेरी शाम है, वही मेरी। थोड़ी देर में उद्धव जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आए तो एक व्यक्ति से पूछा, आप ये बताइए कि महाराज नंद जी का भवन कौन सा है? उन्होंने कहा, अरे मथुरावासी, इतना भी नहीं जानते? कुछ गोपियों ने जान लिया, एक आया था प्राण ले गया, ये क्या लेने आया है? गोपियों ने आके रथ को घेर लिया। यमुना जी शिथिल हो गई, गायों ने घास तृण खाना छोड़ दिया। जो श्रृंगार से सुसज्जित रहती थी गोपियां, भगवान के वियोग में सब भूल गई। उद्धव जी ने क्या देखा? तम विक्षी कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिया प्रलंब बाहु
नव कंज लोचना पीतांबरान पुष्कर मालनिलस मुखार बिंदम मणि भ्रष्ट कुंडलंच। इस श्लोक के दो अर्थ होते हैं, दोनों में दो का स्वरूप है। तम विक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिया। मैं तो इसको अर्थ को जो करता हूं वो ऐसे करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियां इतनी व्याकुल हो गई। बेटा जी हमारे बीच में इसी क्षेत्र की प्रदेश कांग्रेस सचिव भागवत मंच से आपका स्वागत। विराज शंकर भगवान की जय। एक राजा की कथा चल रही है, एक राजा की कथा चल रही है और आप आए हैं। आओ प्रतिभा बेटा आओ। अच्छा बोल शंकर भगवान की जय। देखिए हम कह रहे थे कि एक राजा की कथा और एक राज्य शासन में आनंद करने वाले इस कथा के बीच में ऐसे समय में आए हैं। भगवान जैसे कृष्ण का जो राज्य सफल रहा और धरती पृथ्वी आकाश तक उनकी ये बातें संसार गाएगा, इसी तरह भगवान आपको इतना महान तो आप रहें और इतनी महान करें कि आपका सुयसन भूरी समान। हम तो व्यासपीठ से आपको यही कह सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये कहूंगा, वैसे तो आपके परिवार की बेटी है बहुत महान। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, कभी आप मुझे एक बार पुकार के तो देखो। हमें अपने राजा से इसके अलावा क्या चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं अभी जो पद इनका है इनमें भी ये सफल है और आगे का बहुत बड़ा पद भी इनको मिलेगा और ये इतनी सफल होगी कि आप हम लोग इनसे आनंद करेंगे और ये हमारे काम को सुलभ करेंगे। एक बात और इन्होंने की वो बड़ी हंसने की है कि राखी तो 1 वर्ष में आती है लेकिन मैं तो 24 घंटा। इसलिए आपका दोबारा स्वागत व्यास मंच से। हमने एक दिन सारे ब्राह्मणों को कह दिया, 10-10 हजार ब्राह्मण तो इकट्ठा कर लेती हैं आप, और जब ये चलेगी ना तो 50 हजार ब्राह्मण इनके पीछे होना चाहिए। बजाओ जोरदार ताली यदि आपको अच्छा लगा हो तो। मैं कभी इनसे कहता हूं आपने थोड़ी कहा मेरे से ऐसा कहना, कभी यूं हो जाती है, मैंने कहा नहीं आपने थोड़ी कहा है, ये तो मेरा स्वभाव है। क्या आचार्य इसलिए आप समर्थन करोगे ना? एक बार देखो, हम तो कथाओं में जो सुनते हैं, जो हमने सीखा वो कहते हैं जासुराजपुर प्रजा दुखारी सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। यदि राज स्थान पर बैठ जाए और राज्य शासन पर बैठने के बाद उसके शासन काल में यदि कोई दुखी हो तो वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है, इसको कोई बचा नहीं सकता। आप तो ब्राह्मण बेटे, आप ये चीजें जानती हैं, इसलिए सामर्थ्य के अनुसार ये सब करना चाहिए जो आज हम आनंद लेते हैं। आइए, कथा 6 बजे तक का समय है। आज तो रुक्मिणी जी को विदा करके जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे आपको जल्दबाजी में, क्योंकि कभी कभी तो आपके दर्शन मिलते हैं
बोल शंकर भगवान की जय। ये हमारी जगह, यहां हम जिद करेंगे आपसे, आपकी जगह जब आप जिद करना हमसे। ये सब आपका परिवार है। बोल शंकर भगवान की जय। श्री रविकांत जी गौतम, आप श्रीमती सुशीला जी गौतम, तो आप सुनिए, उद्धव जी वृंदावन आ गए, गोपियों से पूछा, गोपियों ने कहा अरे मथुरावासी इतना भी याद नहीं, कृष्ण का भवन, नंद का भवन कौन सा है? बोला ये जो गीला हो रहा है। उद्धव जी ने कहा गीला हो रहा है, बरसात का समय तो नहीं है, फिर गीला कैसे हो रहा है? तो गोपियां क्या कहने लगी, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, श्याम मोरे श्याम मोरे श्याम मोरे श्याम, ओ सदा रहत पास ऋतु हम पर, सदा रहत पास ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। बहुत अच्छी, क्या बात है? दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हमारे, सदा रहत ओ जब से शाम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। और श्री राघवेंद्र भगवान की। अरे उद्धव, मथुरा की वासी गोपियों के नेत्र तो जब से मेरा गोविंद गया है, अनवरत वर्षा ऋतु इन आंखों में है, निस दिन बरसत में हो कोई ऐसो श्याम मिलावे। उन्होंने कहा क्या ये जो गीला हो रहा है, ये गोपियों के रोने से अश्रु प्रपात होते हैं? उद्धव जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर में भगवान आए। भगवान तो मथुरा में है, लेकिन मां यशोदा के ध्यान में आए। क्या दशा थी वृंदावन की। और वो 5000 वर्ष पहले ही नहीं, आज भी वृंदावन की वृद्धा माताओं की ये दशा है। वो गो आने का समय 6 बजे होता है गर्मी में, 5 बजे होता है सर्दी में, गोधूली बेला कहते हैं। तो जैसे ही गाय आने का समय होता है, वहां की वृंदावन की माताएं अभी भी उष्ण जल करती है, पीतांबर निकालती है। वल्लभ कुल संप्रदाय की माताएं आज भी कान्हा को आते ही स्नान कराती है, लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाती है, जो मन भाए ऐसा प्रसाद अर्पण करती है। उसके बाद में लाला को लोरी गा करके सुला देती है। आज भी तो माता यशोदा उष्ण जल किया, भगवान को श्रृंगार कराया। थोड़ी देर में जब लोग बोलने लगे तो माँ ने कहा धीरे बोलो, मेरा लाला जग जाएगा। उद्धव जी दृश्य देख रहे हैं, लाला तो मथुरा में है, यहां कौन जग जाएगा। नंदराय जी कहते हैं यशोदा जी
आज लाला देर से आयो। अरे ये भी कह रहे हैं गोपियां। उद्धव जी ने एक छोटी सी बात कही, मैं मथुरा से आया हूं लेकिन आपके कान्हा का संदेश लाया हूं। गोपियों ने कहा कैसा संदेश लाए हो, कहां है हमारा कान्हा? उद्धव जी कल मैं जमुना जी पे गई ना, बैठी बैठी कृष्ण का चिंतन करने लगी, मुझे एक प्रहर रात्रि हो गई। गोपी कह रही है उद्धव जी से। यहां भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं कि जब उस गोपी ने उद्धव जी से कहा क्या कल तुम्हारे पास आए? उद्धव जी सोच रहे कल तो मैं बात कर रहा था उनसे, और वो कहते हैं कि मेरे पास आए गोविंद, और कान्हा ने मुझे कहा तेने मेरी भागवत की कथा की एक भी बात को नहीं माना। हम जब रास में आते थे तो मेरे गोविंद कहते थे स्वागतम मा भागा प्रियम किम करवाणि व रजने श्याम घोर रूपायाम रात्रि ही निसेविता। हम जब महाराष्ट्र में जाते थे तो कान्हा कहते थे एक 9 वर्ष का बालक 80 वर्ष की, 60 वर्ष की, 40 वर्ष की, 25 वर्ष की, 20 वर्ष की गोपांगनाओं को भी, वृद्धा गोपियों को भी, युवान गोपियों को भी ये शिक्षा देते थे कि किसी भी स्त्री को एक प्रहर रात्रि गुजर जाने के बाद अकेले घर से नहीं जाना चाहिए। क्या संस्कार देने वाला हमारा भागवत का भगवान है। नहीं जाना चाहिए, कोई घटना घट जाए तो। इसलिए तुमने गोपी मेरी बात को नहीं मानी, मुझे मथुरा से तुम्हारी रक्षा के लिए यहां आना पड़ा। और उद्धव मेरा कान्हा मेरे घर तक छोड़ करके मुझे गया, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो कहीं दूसरी गोपी के यहां चला गया। वो ये नहीं मानती कि मथुरा चला गया। एक सखी ने तो यहां तक कहा मैं पानी भरने के लिए गई तो कृष्ण प्रेम में पागल निरंतर कृष्ण कृष्ण करती रही, और जब बाल्टी को, गागर को मैंने कुएं में डाला रस्सी बांध करके, हाथ से रस्सी छूट गई। मेरा 2 साल का बालक मेरे साथ खड़ा था, उसके पैर में रस्सी उलझी और वो बालक कुएं में गिर गया। मेरा गोविंद आया, बालक तो निकाला, मेरी रस्सी भी निकाली, बाल्टी भी निकाली, गागर निकाली, मेरे सिर पर रखा और मुझे समझाया तुम हर पल मुझे याद तो करो, लेकिन मेरी याद करती करती थोड़ी सावधान तो रहो। मैं मानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। तो उद्धव ने कहा कि तुम जाती क्यों नहीं हो, मथुरा कोई बहुत दूर नहीं है। तो गोपियों ने बहुत अच्छी बात कही जो अभी भगवान कृष्ण ने कही, क्योंकि प्रेमी दोनों जो प्रेम का आनंद है, तो कहने लगी हमें हमारे गुरु ने यही सिखाया है, संयोग में जितना आनंद नहीं है उतना आनंद वियोग में है? मीरा जी ने बहुत अच्छी बात कही बेटा। मीरा जी ने क्या बात कही? मीरा जी में कितना वियोग था। मीरा जी ने कहा मैं नहीं चाहती राणा जी को छोड़ूं। मीरा जी ने नहीं चाहती कि मैं ससुर सास परिवार को छोड़ूं, लेकिन ये राम भगत के बाधक है। इसलिए भगवान कृष्ण सौराष्ट्र में है, द्वारिका में। और मीरा जी क्या कहती है, अजी मैं नहीं बिसरूं दिन राते, कृष्ण थाने नहीं बिसरा दिन राते।
ना बिसरो दिन राती, बहुत अच्छे। ना बिसरो दिन राती। ओ मीरा के प्रभु गिरधर ना करे, हरक हरक कृष्ण गुण गाती जी। ओ थाने ना बिसरो दिन राती, शाम थाने ना बिसरो दिन राती। कृष्ण थाने ना बिसरो दिन। और शंकर भगवान की जय। ये बड़ा सुंदर चरित्र आप सुन रहे हैं। उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं तुमसे तो मिल लिया। उद्धव ने अपनी ज्ञान की गांठ को नहीं खोला। फिर राधा जी से मिले तो राधा जी से कहा, राधा जी तो केवल कृष्ण बोलती थी या फिर मूर्छित अवस्था में रहती। उद्धव जी ने कह दिया, मैं तुम्हें निर्गुण ज्ञान सिखाने आया हूं। गोपियों ने कहा, ब्रजराज राजेश्वरी राधे जी ने कहा, मधुप कितब बंधो, ये भ्रमर गीत है। राधा जी ने एक भौरे को इंगित करके मानो उद्धव जी को समझा रही है। उद्धव जी से बात नहीं की, उद्धव जी को समझा रही है, एक भौरे को इशारा कर रही है। गुन 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 करता हुआ एक भौरा आया। राधा जी ने कहा, दूर रहे, मथुरावासी है, जैसा ऊपर से काला है ऐसा अंदर भी काला। क्या क्या ब्रजराज राजेश्वरी राधा रानी ने कहा, एक तेरा मित्र वो है जो उजड़ी बस्ती उजाड़ दीनी, उजड़ी बसाए लेनी। वृंदावन सुंदर बसा था, उसको उजाड़ के बस्ती उजाड़ दीनी, उजड़ी बसाए लेनी, कुब्जा से नेह कियो। गोपियां उलाना देती है। मेरे गुरुदेव ने कुब्जा के 9 पत्र लिखे हैं, विश्व की किसी रचना से नहीं मिलते हैं। आपने, मेरे सदगुरुदेव भगवान ने ऐसी ऐसी बातें, एक एक पत्र की एक एक लाइन में वैष्णवों के अश्रु नहीं रखते हैं। तो कोई गोपियां कहती है, प्रेम में पागल कर लिया हमारे श्याम सुंदर को, वहां बैठा करके रख लिया। ऐसी कितनी भगवान ने उसे सुंदर बना दिया। भगवान ने तो सुंदरता दी। तो क्या कहती है, एक गोपी ने बहुत अच्छी बात कही, अरे दोष नहीं कुब्जा को, कृष्ण हमारो बाकुरी बहना, दोष नहीं कुब्जा। लेकिन फिर भूल जाती है, फिर कहती है, हमारे काना में कोई दोष नहीं। उद्धव कुछ भी नहीं कह सके। गोपियों ने कह दिया, तुम कौन से निर्गुण की बात करते हो? बोला, मैं जो भगवान तुमसे मिलाऊंगा ना, वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। बहुत सुंदर बात कही है कि जिस भगवान से तुम मिली, वो तो छोड़ के मथुरा चला गया। लेकिन उद्धव जी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे भगवान से मिलाऊंगा जो 24 घंटे प्रत्येक श्वास में तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें ज्ञान नहीं है। उद्धव ने कहा, अरे बृहस्पति का शिष्य कोई मामूली बात है? उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा भगवान है भैया, ये बताओ, तुम्हारे भगवान को रंग रूप क्या है? उन्होंने कहा, हमारे भगवान का कोई रंग रूप नहीं है। अरे तुम्हारे भगवान के कैसे हाथ पैर है? बोला, ना हाथ है, ना पैर है, ना जीवा है, ना कान है, ना नाक है, ना आंख है। तो गोपियों ने कहा, भैया या गोल मटोल को हम कहा करेंगे, इसका हम क्या करेंगे? तो एक गोपी ने इतना कहा,
हमें तो भैया हाथ पैर मुख वालों का आना चाहिए। नेत्र नहीं होए तो कौन तिरछे से चितवेगो। हमारा ठाकुर कितना सुंदर है। ये निर्गुण कौन है? हमें निर्गुण नहीं चाहिए, निराकार नहीं चाहिए। सुंदर कांड में बाबा तुलसी ने समर्थन कर दिया, सगुन उपासक जे नर करे नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। आहा, क्या बात कही है। एक बार आनंद का, अरे ब्राह्मणों, मैं कहता हूं ना, विश्व गुरु ब्राह्मण, विश्व को दिशा देने वाला ब्राह्मण, और राजा भी ब्राह्मण बन जाए तो फिर तो अकथ। पहले भी क्षत्रिय राजा होते थे लेकिन शासन ब्राह्मण करते थे। हमारे आचार्य श्री बृजदास जी को तुम महान विद्वान, इनकार हमारा 40 साल से ठाकुर जी ने आनंद किया। तो मैं कह रहा था कि ये गोल मटोल ठाकुर हम नहीं लेंगे। उद्धव जी ने कहा तुम्हारा ठाकुर कैसा है? अरे नेत्र नहीं होए तो कौन तिरछी से चितवेगो। और चरण नहीं होए तो कौन नाच के दिखावेगो। हमारा खाना तो नाचता है हमारे साथ। हाथ नहीं होए तो हमारी गाय को दुहेगो कौन। हाथ नहीं होए तो गाय को कौन दुहेगा। और अधर नहीं होए तो कौन बंसी को बजावेगो। होठ नहीं होई तो बांसुरी को कौन बजाएगा। और ये सब है तो है, लेकिन वो प्रभावती गोपी कहने लगी मैं तो वृद्धा हो गई उद्धव, मेरा भगवान तो मेरी गाय का गोबर अभी भी फेंकता है बाहर ले जा करके सिर पे रख करके। अब तुम कहते हो तुम हमें भगवान दोगे जिसकी सिर नहीं है, तो मेरी गाय का गोबर कौन फेंकेगा। क्या गोपियों में प्रेम है ठाकुर के प्रति। ये प्रभावती गोपी ऐसी थी, भगवान से कहती तुम्हारी माँ तुम्हें माखन नहीं देती ना, मैं तुम्हें माखन बहुत बार दूंगी, लेकिन मेरा काम करना पड़ेगा। बोला कहाँ काम कराओगी तुम, छोटा सा काना, मुंह पे कहाँ काम कराओगी। बोला मैं तुमसे ही काम कराऊंगी, जो गोबर पड़ा है ना ये भर भर के बार फेंक के आओ। कितनी बार फेंकेंगे। बोला तुम जितनी बार फेंकोगे उतनी बार माखन दूंगी, लेकिन तुम बोलने में तो सही बोल रही हो, लेकिन गिनती गलत कर जाओगी तो क्या होगा। यदि तुम गिनती गलत कर जाओगी तो क्या होगा। बोला लाला सो तो हम नहीं करेंगे, तो तुम क्या करोगी, मुझे कैसे समझाओगी। बोला तुम एक छीतरी भर के डालोगे ना तो मैं गोबर का एक टीका कर दूंगा, 2 डालोगे तो 2 कर दूंगी। अब तो इधर 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 जो चंदन केसर लगा था ना गोबर के टीके हो गए। गुजरी मैया ने उतना ही माखन खिला दिया। जब घर आए खाना ये किसने किया, माया यशोदा जी ने कहा। बोला वो प्रभावती दादी ने। बोला दादी को इधर, दादी ने ऐसा किया। तो मैया उससे फिर से डांटती। उन्होंने कहा देखो ये केवल मेरे कृष्ण की और मेरे बीच की बात है, तुम मत बोलो, वो मेरा आनंद है, मैं उसका जीव हूं, वो मेरा ब्रह्म है। ये इस तरह की आनंद की बातें वहां होती थी। अब उद्धव जी ने ज्ञान की गांठ खोली नहीं, गोपियों ने विदा कर दिया तुम जाओ। तो ये जब गए थे उद्धव जी तो इन्होंने कहा था मैं केवल 1 घड़ी 24 मिनट रुकूंगा। आप ये कहो कि मैं दिन भर बैठा रहूंगा, इतना टाइम नहीं, हम राज कार्य करते हैं। आप क्या बता दोगे, फिर उग्रसेन महाराज क्या बता देंगे, फिर मंत्री लोग क्या बता देंगे। तो 7 दिन बीत गए, समाधि लग गई, लगी समाधि, समाधि लग गई। और जब जगे ना तो राधा जी के चरण कमलों में लौटते हुए दिखाई दिए और भक्तों ने गा दिया जहां विराजी राधा रानी
अरे अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली बड़ा के बजा ओए ले बड़ा के बजा बेटा अरे वाह पार सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। ओ गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी तुम मेरे पालनहार कन्हैया ले चल परली। बहुत अच्छा ले चल परली राधे 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 कृष्णा 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 जहाँ विराजे श्री राधा रानी जहाँ विराजे अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे राधे। बहुत अच्छे जय राधे रामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा श्यामा। ओ मन राधे ही राधे गाय मन राधे ही राधे गाय। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे राधे। जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा श्यामा। ओ मन राधे ही राधे गाए मन राधे ही राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंज गलिन में राधे मधुवन में भी राधे राधे जमुना जी पे राधे राधे मथुरा में भी राधे राधे सतीपुरा में राधे 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 छोटा में भी राधे राधे छोटा में भी राधे राधे। ओ मन राधे राधे गाए। श्री राधे राधे जय राधे राधे वाह बेटा जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे। गज 84 कोस की परिक्रमा जो सब मिटी सब भव बाधा श्री राधे जी हरि। राधे राधे जय राधे राधे
राधे ही राधे गाए, मन राधे ही राधे गाए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संगीतकार बड़ी ईमानदारी से बजा रहे हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं मेरे ये। अभी 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 5 मिनट में तैयार है जाके। और हम कुछ संदेश कहेंगे कल के लिए। आज 6 दिन से अनवरत ये भगवान की कथा चली आ रही है। कुटुंबियों ने भी, मित्र बंधु बांधवों ने, सबने, और आज तो हमारी बहुत अतिशय सम्मानिया, जिनको बुलाने के लिए हर जगह हमारे पलक पावड़े आपके स्वागत में आनंद लेने को रहते हैं। हमारी श्रद्धा आपके प्रति ऐसी है। श्रीमती राखी जी, गौतम जी पधारी हैं। विद्याशंकर जी भगवान भी आ जाते तो अच्छा रहता। वो दोनों एक साथ ही, विद्या भी खुद ही है, शंकर जी भी खुद ही है। मुझे बहुत प्यार उनसे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। आप कह देना याद कर रहे थे गुरु जी। बोले शंकर भगवान की जय। जिसको निर्मल व्यक्ति कहा जाए, जिसको सहज कहा जाए, सहज स्वभाव, छुअत छल नाई, मैं जानता हूं ऐसे विद्याशंकर जी का स्वभाव। तभी तो राखी जी का आनंद हो रहा है। बोले शंकर भगवान। अब आप तो कहते रहे मैं तो आपकी बेटी हूं, तो ये तो मेरा स्वभाव। बोले श्री अयोध्यानाथ की जय। और सत्य में क्या ऐसा नहीं, ऐसा प्रेम नहीं कि उनका हमारे साथ बहुत प्रेम है। तो ये सुंदर चरित्र आपने सुना। अब कल की कथा में हम थोड़ा सा समय परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि कल सारे कार्यक्रम है, हवन भी, भगवान की और भी लीलाएं। तो कल की जो कथा सुनेंगे, उनको जो चूक गया हो बीच में कथा सुनने से, उनको कल की कथा सुनने से पूरी कथा सुनने का फल मिलेगा। 11वां 12वां स्कंद कल होगा, और 10वें स्कंद के अंतिम चरण का 82वें अध्याय में सुदामा चरित्र की बहुत सुंदर कथा कल आते ही रहे। भगवान के अन्य विवाह भी। तो कल हम 9 बजे से तो पूजा रहेगी 10 बजे तक। मेरे संगीतकार और माइक वाले भाई भी सुने, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। 10 से 11 बजे के बीच में आप विश्राम ले सकते हैं, और ठीक 11 बजे मंच शुरू हो जाएगा, कथा प्रारंभ होनी चाहिए। आगे तो भगवत कृपा। तो 12, 1, 2, 3 बजे तक कथा चलेगी। 3 बजे बाद हवन प्रारंभ होगा। फिर अन्य का जो भी कार्यक्रम, प्रसाद आदि का जो आपका ये रहेगा। और अभी आप लोग सब विराजे हैं, तो हम ऐसे आनंद में थोड़ा सा विशेष आनंद ले लेते हैं 10-20 मिनट के लिए। पहले तो 2 शब्दों के लिए हम आपको, मैं भी तो बोलता हूँ, आप बुलाती जी। यार मैं आवाज सुनने को तरस रहा हूं, केवल जय बोल दो। आओ आओ, मैं समझता हूं आप जयपुर भी गई थी और इतने व्यस्त हैं, आपके गले में परेशानी, लेकिन यूं भी कह दे कि भागवत महापुराण की जय। और आपको अच्छा लगा वो? हाँ हाँ, वो मुझे सुनिए सुनिए, इन्हें सुनिए। फिर 10 मिनट के लिए हम आचार्य श्री को बुलाएंगे। अरे आवाज नहीं चल रही भाया, काई करियो। हाँ, नहीं तो किनका माइक बंद हो गया, याद है ना? बोलो बाके बिहारी लाल की। माइक 5 मिनट। मंच पे विराजमान मेरे पिता तुल्य शास्त्री जी के चरणों में नमन। और भागवत का जो आप आनंद ले रहे हैं, भागवत जी के भी नमन करती हूँ। और यहाँ विराजमान सभी कथा सुनने वाले भाई और बहनों, सबको सबसे पहले तो, क्योंकि आज इस साल का अंतिम दिन है और
कल का जो अभी शास्त्री जी ने बताया आपको कि पूजन का वो रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली मैं गौतम साहब को बधाई और शुभकामनाएं दूंगी, इनके पूरे परिवार को। और यहाँ जितने भी मेरे भाई विराजमान हैं, बहनें विराजमान हैं, उन सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। वैसे यहाँ पे बोलने का ऐसा कोई मौका था नहीं, पर फिर भी शास्त्री जी का निवेदन था तो मानना ही था। तो आप सभी को, यहाँ जितने भी भक्तगण विराजमान हैं, सभी को आगामी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2023 आप सभी के जीवन में नई खुशियां, नई उमंग लेकर के आए और इसी तरह से हम शास्त्री जी की कथाओं का हमेशा स्मरण करते रहें। ऐसी मेरी ओर से आप सभी को फिर से पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद, प्रेम इसी तरह बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुदीर्ये कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मोत्सव प्रसपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य। उस दिन अपन ने बात करी थी और आज बात चल रही थी भक्ति की। गीता के 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है, आपने भी सुना होगा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, भगवान कहते हैं, सबको छोड़कर। अब आज तो कलयुग है और कलयुग में ग्रंथों की बात को पकड़कर अपना मत बनाना और उसे दूषित करने की बहुत तगड़ा चक्र भी चल रहा है ना। तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया, हरित भूमि तृण संकुला दीख परई नहीं पंथ, तिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होई सद ग्रंथ। जब बरसात में हरी हरी घास बहुत ज्यादा उग जाती है ना, तो गांव में रास्ते नहीं दिखते। अब आजकल तो गांव की भी स्थिति बढ़िया होगी, डंबर रोड हो गए, पर पहले के जमाने की बात है। तो इसी तरह ये जो पाखंड विवाद बढ़ जाते हैं ना, तो आदमी शास्त्र के मार्ग को भूल जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा सर्व धर्म परित्यज्य, और लोग ये कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान की शरण में चल जाओ, कुछ मत करो, भगवान की पूजा की जरूरत नहीं है, नहाने की जरूरत नहीं है, सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, नित्य नियम करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान की शरण में चल जाओ। भगवान ने ये बात कही क्या? शब्द देखो, सर्व धर्म परित्यज्य, सब धर्म कर्मों को छोड़कर। छोड़ोगे किसको? जो तुम्हारे पास होगा। पहले करोगे ना, तब छोड़ोगे, किया ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? तब भगवान ने तो ये कहा पहले करो, सुबह उठो, नहाओ, सूर्य नमस्कार करो, भगवान की पूजा करो। जब सब में निपुण हो जाओ तो इन सब को भगवान के चरणों में त्याग दो। लेकिन लोग कुतर्क करते हैं, मुझे भी बहुत ज्ञानी मिलते हैं। अभी एक हमारे वो ब्राह्मण कल्याण परिषद के अनिल जी, हम एक जगह गए तो एक ज्ञानी मिल गए वहां, तो वो ज्ञान देने लग गए। फिर उन्होंने कहा कि इनको नहीं जानते क्या आप? कि नहीं मैं तो नहीं जानता कि ब्रजराज भाई। अरे भाई साहब क्षमा करना, मैंने गलती कर दी। फिर पहचाने हो कि ये वो हैं जो दशहरे में रामलीला कराते हैं। तो ऐसे ज्ञान देने वाले बहुत हैं। और जो मैंने बात कही उसकी पुष्टि में मैं आपको एक बात, एक दृष्टांत कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत में गत 500 वर्ष में शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य के बाद एक व्यक्ति हुआ जिसने दुनिया को यह बताया कि जहां से संसार का ज्ञान समाप्त होता है वहां से भारत का ज्ञान प्रारंभ होता है। कौन थे वो? जानते हो आप? विवेकानंद। और विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा बाबा आप तो परमहंस हो, आपको तो सारी
निधियां हैं, सिद्धियां हैं, सब कुछ है। फिर आप ये सवेरे उठते हो, प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करते हो नदी पे जाके, फिर माँ काली की पूजा करते हो, फिर माँ काली की आरती करते हो, फिर माँ काली के सामने नृत्य करते हो। इसकी आवश्यकता क्या है? आपको तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उससे कहा नीचे तलघर में एक तांबे का लोटा रखा है, उसे लेके आओ। गया, ढूंढा, तांबे का लोटा लेके आया। उन्होंने कहा मैं जिससे पूजा करता हूं वो भी लोटा लेके आया, वो भी लोटा लेके आया। उन्होंने कहा इन दोनों लोटों को देखो कब के बने हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई थी उसमें, या वर्ष लिखा हुआ था। उसने कहा दोनों एक ही साथ के बने हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये मैं जिस लोटे को पूजा में रखता हूं ये इतना साफ है, और जो तुम नीचे से लोटा लाए हो वो इतना गंदा हो गया। क्यों? जब एक साथ बने हैं तो एक से रहने चाहिए। ने कहा बात तो सही है। उसने कहा बस यही तुम्हारी बात का जवाब है। जो नीचे लोटा पड़ा है वो मिट्टी भी लग रही है, चूहे पेशाब भी कर रहे हैं, और भी सब कुछ हो रहा है। मेरा जो लोटा है उसे मैं रोज मांजता हूं, साफ करता हूं, भगवान की पूजा में रखता हूं, तो ये कितना चमकता है, चमकता है। इसी तरह अपने शरीर को यदि हम ब्राह्म मुहूर्त में उठेंगे, नहाएंगे, प्राणायाम करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो वो चमकदार रहेगा। और चमकदार रहेगा तो भगवान भी हम पर रीझेगा, और भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान भी हमें अपनाएगा। और ये बात एक लाइन में बुद्ध भगवान ने भी कही थी। जब बुद्ध भगवान के पास एक व्यक्ति आया और बुद्ध भगवान से कहा कि भगवान मुझे आशीर्वाद दो, तो बुद्ध भगवान ने कहा कल मैं तुम्हारे घर आके आशीर्वाद दूंगा। बुद्ध भगवान दूसरे दिन उस व्यक्ति के घर भिक्षा मांगने गए, और जब तो बुद्ध भगवान ने उससे कहा कि मेरे को दूध चाहिए भिक्षा में, दूध। क्या कहा? दूध मांगा भगवान बुद्ध ने उस सेठ से। और जब वो दूध लेके आया गाय का, तो उन्होंने अपना पात्र सामने करा, तो उसने दूध नहीं डाला। उसने कहा मैं इसमें दूध कैसे डाल सकता हूं, आपका पात्र तो बहुत गंदा है, पात्र तो बहुत गंदा है, इसे साफ करके आओ। तो बुद्ध भगवान ने कहा मैंने भी इसी तरह तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत गंदा है, इस जीवन को सुधारो तब आशीर्वाद मिलेगा। जिस तरह गंदे पात्र में यदि दूध डाल दो वो भी गंदा हो जाता है, फट जाता है, इसी तरह गंदे पात्र में, गंदे जीवन में आशीर्वाद दो तो वो जीवन भी। श्री राधे, हम समय पे ही हैं, ऐसा नहीं कि एक गाना में बड़ा दे बेटा चलता है। और बेटा ये क्या नाम से राम भरोस दुगुण में शुरू होना, तिगुण नहीं करना, तिगुण नहीं करना, कैरवा। सुनो, आप सब बोलोगे तो आनंद नहीं आएगा। अब जो भजन बोलेंगे उसका बोल है रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी नंद के लालन पे। ये उनको देवराज सभा जी, ये तो रंग डालूंगी, रंग डालूंगी। कोई भी बातें नहीं करेंगे भैया।
रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। होरी है बचा के रखना, पूरे भजन में चलेगा ऐसा, ठीक है ना? अरे नाचो रे नाचो, खड़े होके हाथ मिलाओ। रंग डारूंगी, वाह बेटा, हो रंग डारूंगी, सभी बेटियां नाचो। हो रंग डारूंगी, हो रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के डारूंगी रंग कैसे डारोगी? रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। हो रंग डारूंगी, हमें रंग डारूंगी, वाह रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। वाह। देखो क्या कहा है, सांवली सूरत लाल कर डारी हो, सांवली सूरत लाल कर डारू। कैसे? अरे मलूंगी गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी लालन पे रंग डारूंगी। रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, रंग लालन पे रंग डारूंगी। हाँ सांवरी सूरत लाल कर डारी हो, सांवली सूरत लाल कर डारी हूँ, मलत गुलाल दोनों गालन पे, मलूंगी गुलाल दोनों गालन पे रंग। हाँ रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी। हाँ नारी बनाए नचा कर छोड़ी हो। क्या बात है, आपको नारी बनाएगी ये प्रतिभा गोपी, नारी बनाए नचा कर छोड़ी हो, नारी बनाए नचा कर छोड़ी हो। अरे ताल मृदंग सब झांझन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। बहुत अच्छे। रंग डारूंगी, अरे कैसी रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी नंदी के लालन पे रंग डारूंगी। वाह गोपियों वाह, नंदी के लालन पे। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब 25 वर्ष तक मथुरा रहे, 125 वर्ष तक मेरा सांवला सलोना भगवान कृष्ण लीला करने के लिए ब्रज में आए थे। 11 वर्ष की उम्र तक वो रहे
वृंदावन में 11 वर्ष की उम्र पूरी होते होते कंस को पछाड़ दिया। उसके बाद में फिर वो चले गए, 25 वर्ष तक मथुरा का राज्य किया और 25 वर्ष पूरे होते होते द्वारिका बसा ली। जरासंध से युद्ध करके ये भीम के द्वारा मरवाना था। महाभारत की कथा के अनुसार इसे युद्ध से भाग गए और भगवान रणछोड़ कहलाए। बोल रणछोड़ भगवान की जय। यहां एक बहुत ही बड़े महावीर जी के पास आए तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम पृथ्वी के व्यक्ति हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे तो जन्म बीत गए यहाँ, अब पृथ्वी पे कौन होगा मेरा। बोला कोई नहीं, अब तुम अकेले रहोगे। तो मुचकुंद भगवान ने कहा कि अब मुझे ऐसा वरदान दो जो मैं सो जाऊं, मुझे कोई जगाए नहीं, और जो मुझे कच्ची नींद में जगा दे तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वो जल करके भस्म हो जाए। तो ये सांवरे निया ऐसी लीला की। काली यवन आया युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण से। काली यवन को लेकर के भगवान प्रवसन पर्वत पर चले गए और आगे जाके छुप करके जो मुचकुंद थे, मुचकुंद को अपनी दुशाला साल उड़ा दी, पीला पीतांबर, और पीछे से जब काली यवन आया उत्साह उगार के देखी, मुझसे युद्ध के डर से कान्हा यहां छुप के बैठा है, जैसे ही खींचा और वो नींद में जाग गए मुचकुंद भगवान, और जैसे ही देखा है तो जल करके राग की ढेरी हो गया काली यवन, और भगवान द्वारका में चले गए। अब लघुता में आज की कथा कहते हैं, भगवान के अन्य विभाग की कथा कल कहेंगे, सुदामा चरित्र कहेंगे, 24 गुरुओं की कथा कहेंगे। देखो भागवत बड़ी अनूठी है, इधर 24 अवतार, 10 अवतार प्रधान, 14 अंश अवतार, और इधर एकादश स्कंद में 24 गुरु की कथा। धन्य भारत की धरती जहां कीड़े मकोड़ों को भी गुरु माना है, शरीर की इंद्रियों को भी गुरु माना है। ये कल की कथा में आप सुनेंगे और फिर एक बार पूरी कथा सुनने को मिलेगी, इसलिए कल 11 बजे से जरूर आवें। भोजन वोजन की तो चिंता मत लो, भोजन तो यही बन जाएगा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आनंद करो सब। तो ये सब आनंद की जो चीजें हैं आप सुन रहे हैं, और फिर इतने अद्भुत आनंद के साथ भगवान की कथा में कल पूर्णाहुति होगी, और 12 स्कंद की 12वें अध्याय की आहुतियां लगेगी मूल पाठ से। तो आप सुनेंगे भागवत क्या है। कल भागवत का प्रधान फल है जो आपको मिलेगा, और कल का प्रसाद व्यास पीठ से बांटने का प्रावधान है, नियम है। तो चाहे 2-2 दाने लेके जाएंगे, लेकिन व्यास पीठ से आशीर्वाद के रूप में आप लेंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे रविकांत जी, गौतम जी करेंगे। आज के प्रसाद की तैयारी द्वार पर आपने कर ली होगी। तो आइए, अब भगवान द्वारका के राजा बन गए। रुक्मिणी जी का ब्याह भैया और मां शिशुपाल से करना चाहती थी। वो कथा रुक्मिणी मंगल में 7 दिन की है, लेकिन भागवत में एक श्लोक में रुक्मिणी जी का विवाह लिखा है। रुक्मिणी जी ने देखा कि मेरा जीवन संकट में आने वाला है, शिशुपाल के साथ ब्याह होने वाला है, तो रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा। रुक्मिणी जी और पिताजी कृष्ण को चाहते हैं। वो कन्या परम पावन पुण्यशीला है, जो अपने पति की धर्म, अपने पिता की धर्म की मर्यादा रखती हुई उन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य दे। आज की संस्कृति में जो हो रहा है मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन भागवत संस्कृति ये कहती है, जिस भाव से हमने बेटी को पाला है, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया है, अतः वो पिता के धर्म की मर्यादा को रखती हुई, ससुराल के धर्म की मर्यादा को रखती हुई आनंद करें। और एक बार फिर कह दूं, बेटी पराया धन कदापि नहीं है, पराया मत मानो। बेटे से भी बढ़कर के बेटी है, जो हम उसका रक्षण करें। ठीक है, बोले कि नारायण भगवान की जय। वो लोग परम भाग्यशाली है जिनके घर में बेटी है। यहाँ तो 3-3 बेटियां हैं। और कल वो जो आए थे, यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो पत्थर व्यापारी, धारीवाल जी के साथ ही उनका मकान जुड़ा हुआ है।
डीडी दामोदर प्रसाद दिलीप कुमार गुप्ता जी के यहाँ से, उनके तो दोनों भाइयों के साथ साथ कन्याएं, एक एक बेटा, तो बहुत बड़ा भागी है। अब रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, इसके बाद ही हमारे आचार्य जी मंत्र बोल देंगे, एक ब्याह हो जाएगा। माला धारण कराने के लिए दोनों सखियां खड़ी है, एक अजी माइक तो था 4-4 दे देगा था घर में, चिंता करो। उधर मैडम जी देख रही है कि राष्ट्रीय पंडित जी दशहरा मेला के, वो भी आपको 4 माइक करा देगी। बोले शंकर भगवान की जय। तो उन्होंने क्या लिखा रुक्मिणी जी ने, श्रुतवा गुणानुभुवन सुंदर। सारी बेटियां सुने, जिनका ब्याह हो गया वो भी सुने, जिनका ब्याह नहीं हुआ वो भी सुने। वर वधु में कितने गुण होते हैं। एक बार कोटा में कथा थी तो एक माता बहन खड़ी होगी उठ करके, बोला 36 होना चाहिए। मैंने कहा बलिहारी, आपको हम 36 और 27, 18 की बात नहीं करें, आप विराजे, आप विराजे। ए बार 27 गुण मिला, ओ ए बार या और की, ए बार 27 गुण मिलना चाहो। मैंने कि विराजो आप, यहां कोई और गुणों की बात चल रही है। रामायण में पति में भी 8 गुण, तो पत्नी में भी 8 गुण, लेकिन रावण जी ने वो 8 गुण को, मंदोदरी इतने गुणशाली थी तब भी उन गुणों को पलट दिया। बोला नहीं, स्त्री में 8 अवगुण होते हैं, रावण सरकार कहते हैं। हमारे यहां भी बहुत बड़े अभिनय करता, अभिनय क्या साक्षात जिस जीवन को वो दिखाते हैं लोगों को। तो 8 अवगुण क्या, साहस अनरत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। आप घबराना नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं पलटूंगा अभी इस बात को। रावण जी ने मंदोदरी जैसी पंचकन्या में, रावण जी कभी आपता ही नहीं थे। अब ये तो मुझे बोलना पड़ेगा, मेरे पास कलाकार ऐसे बैठे। और शंकर भगवान की, तो उन्होंने कहा कह रहे तुम बार बार उसको राम राम, यही भांति प्रिय तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो। उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप जो माने, लेकिन स्त्री जाति के अवगुण बात बात पे घबरा जाना, साहस अनर्थ अनर्थ, अरे मारा राम राम खाई हो। आड़ोती की कहती है आपकी, आप तो नहीं कहते, आप तो कोटा की है, ये तो महानगरों जैसा हो गया। साहस अनर्थ चपलता, आवश्यकता से ज्यादा चंचलता स्त्री का तीसरा अवगुण है। साहस अनर्थ चपलता माया फरेब अविवेक, ज्ञान विवेक से सुनने, अविवेक असोच अपवित्र। जब मां कई बार कहा जा हाथ कितनी बार धोती हो जब तो मैं भोजन कराओ है? कहीं भी जाते हैं तो भाई हमने तो जीवन में अपने हाथ से ही बनाया प्रसाद। यहाँ गौतम जी के यहाँ प्रसाद का आनंद कर रहे हैं, ये बेटियां बहुत अच्छी है। असोच अदाया और निर्दयता देखने को मिल जाएगी कभी स्त्रियों में। लेकिन अब देवताओं ने पलट दिया, घबराहट से स्त्री धैर्य धारण करे तो पहला सद्गुण हो जाएगा। धैर्य से काम लो ना, होगा जो तो होगा, बार बार उसमें घबराहट क्या है? क्यों अपने पति को भी व्याकुल करती हो? क्यों बच्चों को, क्यों परिवार को धैर्य दिखाती हो? धैर्य से काम ले। अजी कोई बात नहीं, आप धैर्य तो धारण करो, अपने सब सुधार लेंगे। तो उस स्त्री की पूजा होती है घर में। घबराहट से धैर्य, अनर्थ से अर्थ की ओर। अनर्थ भरे वाक्य मत बोलो, जो नहीं होना है उसको बार बार क्यों चिंतन करते हो? सकारात्मक सोच रखो। चपलता, तो यहां एक संत ने कहा, गोरक्षनाथ जी ने गोरखवाणी में लिखा, स्त्री को हबकिन बोलवा ठबकिन चलवा धीरे धरी वो पाओ। समझ गए होंगे आप। आवश्यकता नहीं हो तो स्त्री को नहीं बोलना चाहिए। जब कोई पूछे, कई तो अजी मां से तो पूछी को ना, अर्थात से पूछ लेगा ना जब धान की जरूरत पड़ेगी। कई बीच में ही उलझन पैदा करने वाली हो जाती है। तो हबकिन बोलवा ठबकिन चलवा, धीरे धीरे चलना चाहिए।
स्त्री की जब प्रशंसा करते हैं ना श्रृंगार रस में, तो गजगामिनी कहते हैं, सिंगवानी नहीं कहते। तो धीरे धीरे वो पाओ, साहस अनंत चपलता माया, फरेब नहीं होना चाहिए, स्त्री को सहज होना चाहिए। ये छठा शब्द हो गया, साहस अनंत चपलता माया भय। डरती क्यों हो? होगा जब देखा जाएगा, जो होगा जो तब। भय रहित हो जाओ, भगवान पर भरोसा करो, असोच, कभी अपवित्र मत रहो। अभी जैसे हमारे आचार्य श्री ने कहा ना, कर्म तो करो फिर छोड़ोगे, कर्म किया ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? स्नान करो, पूजा करो, सूर्य नमस्कार करो, कुछ योगा करो, कुछ आनंद करो, असोच अदाया। और इतनी दयावान बनो कि यदि कोई भूखे विकलांग कोई आता है तो पहले उसका आनंद करो, उसको दो। ये स्त्री के 8 अवगुण सदगुण में बदल गए, ठीक है। और पति के 8 गुण रामायण ने कहा, मन जाई राज मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। ये इतने गुण पति में हो, पार्वती जी ने कहा सीता जी से। पर ये जो पति है, इनमें 6 गुण हैं, कृष्ण में 6 गुण हैं। 6 कौन है? शुद्धवा गुणानुभुवन सुंदर श्रवणतांति, निर्वश्य रूपम दृशाम। भगवान में रूप है, लीला है, माधुर्य है, सहजता है, कारुण्य है और वीरता है। ये भगवान के 6 सद्गुण हैं। अब करुणा निदान भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, पर स्नेह और सांवरो तो भगवान ही है, बाकी तो संसार के जितने जो सब हैं। अब भगवान का ब्याह कराते हैं, बारात चली आए, रुक्मिणी जी ने बुला लिया ठाकुर जी को, और उनके पिता भीष्मक ने, रुक्मिणी जी की माँ का नाम था शुद्धमती। ये डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, बाकी किसी भी भागवत में रुक्मिणी जी की माँ का नाम नहीं लिखा, लेकिन डोंगरे जी के भागवत रहस्य में लिखा है। तो अब सखियां गाने लगी, रुक्मिणी जी का आनंद हुआ। देखो आरती होगी अभी इस एक भजन के बाद में, और फिर आप लोग बड़ी श्रद्धा से प्रसाद लेंगे। शिवाजी रेहमा जी गा रही हैं। ऐसे पर को क्या बरूं, जो जन्म में मर जाए, और बरी गिरधर लाल को क्या बात है, जुड़ लो अमर हो जा। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आइए रविकांत जी, सुशीला जी। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बहुत अच्छे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कृष्णा 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 लिखे एक तारा में शाम शाम गाऊंगी कृष्णा 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 बांध के घुंघरू में उन्हें को रिझाऊंगी लिखे एक तारा में शाम शाम गाऊंगी आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो हरि बोल हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बोल शंकर भगवान की जय। माला पहनवा दो इनसे, पहना दी क्या? आप पहनवाओ ना, पहनाओ आपस में। गणाम कुर्वन्तु नो मंगलम। माला पहनाएंगे सब। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। वहाँ ले लो। अभी आरती कर लेने दो। एक श्याम सुंदर तेरी जय हो। आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ ओ मोर मुकुट प्रभु शीश पे सो मेरो मन मोहे या छवि पर में बलि बलि जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकसी गंगा प्यारी वो चरणों से निकसी गंगा प्यारी ओ जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी राजेंद्र शर्मा चरण मैडम जाना चाहिए। में बलि बलि जाओ बहुत धन्यवाद आप पधारी, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आपको। आरती गाओ ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं तुमको रिझाऊं श्याम मनोहर तेरी आरती गाओ हरिदास के नाथ आप हैं हरिदास नाथ आप हैं सुख दुख जीवन आप साथ हैं इन्हीं चरणों पे शीश नवाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ बोल शंकर भगवान की जय। ये आरती है भागवत भगवान की पापियों को पाप से है आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला प्रिय मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला हरि नाम
मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुरुष पापों को मिटाने वाला, नवरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी प्रभु के मंगल की आरती। जय हो। वो पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग संधि खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है राम यही श्री कृष्ण यही प्रेम जीवन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोल शंकर भगवान।